मुख्य जो घर के जो सदस्य मेन मालिक होते हैं, उनका शयन कक्ष किस दिशा में होना चाहिए, उनका सोने की किस दिशा में सर होना चाहिए, पैर किधर होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो जहाँ होता है उसी दिशा में सो जाता है। कभी भी सोने का दिशा जो होता है आपका ईस्ट और साउथ में आपका कभी भी सर होना चाहिए। सूर्य जहाँ से उदय होते हैं उस साइड में आपका सर होना चाहिए और पैर आपका वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अगर उस ऐसा व्यवस्था आपका नहीं है तो साउथ में आप दक्षिण के दिशा में सर कीजिए, तो आपकी आयु भी तरक्की होती रहती है, आपका स्वप्न भी नहीं आएंगे और किसी प्रकार का भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी। कोई व्यक्ति जो होता है उत्तर की दिशा में सर करके सो जाता है, तो आप देखेंगे कुछ दिनों में ही उनकी आयु की क्षीण होने लगती है वास्तु के अनुसार। और पति पत्नी कभी भी अगर एक साथ एक रूम में रहें तो ये ध्यान रखें कि उस रूम में मंदिर कभी न बनवाएं। मंदिर जो है, क्योंकि मंदिर अगर आप बनवाते हैं तो मंदिर के नीचे ही आपका स्थान होना चाहिए। मंदिर का हाइट छोटा हो गया और आप जो है बेड अपना ऊपर कर दिए हाइट। अब लैट्रिन बाथरूम हम ले लेते हैं, शौचालय। बाथरूम जो होता है ये घर के सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत है। उसका दिशा भी किचन के सामने कभी भी बाथरूम का गेट नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अग्निकोण और जल, अग्नि और जल एक दूसरे के प्रतीक हैं और एक दूसरे का शत्रु भी हैं। तो कभी भी बहुत जगह हमने देखा है, बहुत जगह लोगों का फ़ोन भी आता है कि गुरुजी ये आपका जो है रसोई घर और बाथरूम का जो गेट है एकदम आमने सामने है, तो कभी भी ना होना चाहिए। उसका गेट जो है विपरीत कराइए। अगर उस अवस्था में भी है, कोई और रास्ता ना हो तोड़फोड़ करने के अलावा, तो आप उस पर क्या करना है, आपको मंगलवार को सिंदूर और घी मिलाकर उस गेट पे, बाथरूम के गेट पे आप सातिया बनाइए। सातिया बनाने के बाद में आप उसको दोनों साइड से लंबी लकीरें खींचिए, तो इससे भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। उसके बाद में बच्चों का ड्राइंग रूम लेते हैं, तो कभी भी बच्चों को और घर के जो मुखिया हैं, सदस्य हैं, अपने घर में अपने शादी विवाह की तस्वीरें एक साथ लगाएं। उससे क्या होता है, आपस में कभी लड़ाई नहीं होती, प्यार की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। शादी विवाह की बहुत बड़ा फोटो नहीं लगाना चाहिए, छोटे छोटे आप तस्वीर अपने मुखिया जो होते हैं अपने घर में लगा सकते हैं, उससे सुख समृद्धि शांति होगा। उसके साथ साथ अब पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका रूम कैसा होना चाहिए, उनका अगर मन न लगे वास्तु के अनुसार तो उनको क्या करना चाहिए, जहाँ भी अगर सोते हैं तो उनका भी सर जो है ईस्ट और साउथ में होना चाहिए सोते समय, उनका जो सर है। और जहाँ वो पढ़ते हैं, जहाँ उनका टेबल है, तो अपने टेबल के पीछे जो है अपने सर से ऊपर माँ सरस्वती का फोटो जरूर लगाएं, क्योंकि अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, मन भटक रहा हो, तो ये चंद्रमा के चलते होता है। तो आप जो है माँ सरस्वती का फोटो जहाँ आप पढ़ते हैं अपने सर से ऊपर उस दीवार में उस साइड का आपको लगाना चाहिए। इससे आपकी मन, बुद्धि और विकार में तरक्की होगा और लगातार ही आप बढ़ते जाएंगे। तो वास्तु दोष से दोस्तों बहुत ही सारी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी थिंकिंग आती है। जो भी चीज़ आप करते हैं तो घर से ही, घर जो है वास्तु से रिलेटिव है, इसलिए सबसे पहले अपने घर को सुधारिए। घर की एक एक चीज़ जो है आप देख कर के लगाइए, पूछ के लगवाइए। कलर, अब देखिए घर के कलर कैसा होना चाहिए। लोग जो है रेड कलर, चमकीले कलर, कैसे कैसे कलर लगा देते हैं घर में। उसके चलते घर में हर छोटी छोटी बातों को लेकर के सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है, झगड़े, लड़ाई, बेवजह की किसी दूसरे से टेंशन है, लड़ाई चलती रहती है। घर में वाइट कलर, सफ़ेद कलर या क्रीम कलर का आप दीवार में कलर करवाइए, इससे आपका शांति का प्रतीक है। और अगर पढ़ने वाला व्यक्ति हो, साउथ की जो दीवार होती है, कभी भी साउथ की दीवार पे रेड कलर, लाल कलर आप लगा सकते हैं डार्क में, तो इससे शांति का भी प्रतीक होता है। किचन में कलर आप रेड और क्रीम कलर का कम्युनिकेशन आप करेंगे तो देखेंगे कि सुख समृद्धि शांति का प्रतीक होता है। कभी भी आपका घर हो, मंदिर हो, तो ये ध्यान रखिएगा
कि घर से आप जूता चप्पल पहन करके अपने किचन के ओर कभी ना आए, रसोई घर के ओर, ये भी दोष होता है। बाहर की नकारात्मक ऊर्जा आप चप्पल और जूते के साथ जो है आप रसोई घर तक चले गए, तो जो भी पॉजिटिविटी एनर्जी है आपकी समाप्त हो गई और नकारात्मक ऊर्जा आपके जूते चप्पल के साथ शनि और राहु के साथ प्रवेश कर गया, तो इससे आपके घर में अशांति होगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।